सो लेट अस कंटिन्यू आवर डिस्कशन, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऑटो आइटरेटर पे थे, तो ऑटो आइटरेटर तुमको समझ आना चाहिए कब यूज करना है, बट पता भी होना चाहिए। देखो मैंने भी जब फर्स्ट टाइम इसको डिस्कवर किया तो बड़ा फैसिनेटिंग लगा था यार, कि बढ़िया सही, बड़ा सही है ना, वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ा ना कुछ, ना वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ा ना कुछ, और बहुत इजी चीज हो गई। ठीक है, इतनी बात सबको समझ आइए। यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ लो। मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे हम जैसे वेक्टर अरे जैसा है, हमने मतलब कोई एलिमेंट को हम पॉप कर रहे हैं वो रिमूव करने के लिए लास्ट पोजीशन से, स्पेसिफिक एलिमेंट रिमूव करना हो या इंडेक्स से रिमूव करना, तो मतलब वेक्टर कैसे करता है? वो इंडेक्स के थ्रू रिमूव करेगा या एलिमेंट को सर्च करके रिमूव करेगा? like कोई ऐसा नहीं नहीं, फंक्शन वेक्टर प्रोवाइड वेक्टर में करता हम है? वैसे नहीं कर सकते कि हम किसी बीच से एलिमेंट को उठा के नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते हम। मतलब मतलब एरे, देखो आवाज आ रही ना मेरी? यस। हाँ, तो देखो एरे में क्या हो पा रहा था कि हम डायरेक्टली भी लास्ट मूव नहीं कर पा रहे थे, तो वेक्टर ने क्या बोला, तुमको थोड़ी उंगली दे दी कि यार उंगली पकड़ लो, लास्ट एलिमेंट निकाल सकते हो। अब तुम हाथ पकड़ के बोलोगे कि भैया हमको किसी पोजीशन पे भी निकालना है, तो वेक्टर बोलेगा भैया इतना तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, समझ आ रही बात? सो वो वाली बात है कि ठीक है, कुछ कुछ फंक्शनैलिटीज हैं, कुछ कुछ नहीं हो सकती हैं, बट ठीक है, लास्ट एलिमेंट निकाल सकते हैं, दैट्स ग्रेट। ठीक है ओजस? यस बिल्कुल समझ में आ गया। हाँ 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 हाँ, ठीक है। चलो ऑटो आइटरेटर देख लिया अब हमने। एक लास्ट हम एसटीएल देखते हैं, पेयर, पेयर एसटीएल देख लेते हैं, ठीक है। तो यार समझो मेरे को दो वैल्यू एक साथ भेजनी है, मुझे इंट ए में 10 सेव किया, इंट बी में 20 सेव किया, और मुझे दोनों साथ में भेजनी है किसी को, एक ही नेम से। तो मैं कैसे यूज कर सकता हूँ? या तो मैं क्लास बना लूं, उसके अंदर वैल्यू सेव करूं, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाऊं, उसके ऑब्जेक्ट के दोनों वैल्यूज को क्लास से, ऊप्स आता है शायद सबको थोड़ा मोड़ा आता होगा, कॉलेज में पढ़ा होगा। या तो मैं पेयर यूज करेंगे, हम पेयर डिक्लेयर करता हूं मैं, पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट पी। देखो पेयर क्या होता है, पेयर में हम दो चीजें सेव करते हैं, दो चीजें सेव कर सकते हैं, वो दोनों अलग अलग डेटा टाइप की हो सकती है। एक इंटीजर हो सकता है, एक कैर भी हो सकता है, एक इंटीजर हो सकता है, एक डबल हो सकता है, एक वेक्टर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो पेयर में क्या करते हैं, हम दो चीजें सेव कर सकते हैं, और इसको कैसे हम इनिशियलाइज करते हैं, हम लिखते हैं 1,2। जैसे अब यहाँ पे इंटीजर लिख देता हूं मैं, सो इंटीजर 2,3। सो अब ये पी के अंदर ही 2,3 दोनों सेव्ड है। कैसे सेव्ड है? अगर मैं बोलूंगा पी डॉट फर्स्ट, मतलब पी के जो फर्स्ट पे क्या सेव्ड है यार वो प्रिंट कर दो, तो उसको प्रिंट करते हैं। ठीक है, और एक बार प्रिंट करूंगा पी डॉट सेकेंड। ठीक है, इसको प्रिंट करते एक बार। एक सेकेंड, इसको हटाओ पहले यार, स्पेस के कारण ना वहां पे एक एलिमेंट ऊपर प्रिंट करते रहे। वापस करते, देखो 2 और 3 प्रिंट हो रहा है, फर्स्ट एलिमेंट 2 था, सेकेंड एलिमेंट 3 था। ठीक है, तो पेयर इतना ही है यार, पेयर में ज्यादा कुछ नहीं है, पेयर के ज्यादा कोई फंक्शंस भी नहीं है। पेयर भी इतना समझो, हम इसके अंदर दो डेटा टाइप की वैल्यू सेव कर सकते हैं, और कोई भी डेटा टाइप हो सकती है। तो मैं पेयर को या तो ऐसे लिख दूं, या तो मैं लिख दूं इंट ए इज इक्वल टू 2, इंट बी इज इक्वल टू 5, और यहाँ पे पेयर को मैंने अगर इनिशियलाइज नहीं किया है, और यहां लिख दूं मैं p इज इक्वल टू ए कॉमा बी। ठीक है, तो ये भी पेयर ही हमने यहाँ पे इनिशियलाइज किया और डिक्लेयर किया। तो पेयर में कुछ नहीं यार, हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर दोनों वैल्यू डिक्लेयर कर सकते हैं और दो वैल्यूज को साथ में सेव कर सकते हैं, बस यही है पेयर। ये भी एक एसटीएल है, ताकि हमारी कन्वीनियंस के लिए ये एसटीएल बना है, जैसे वेक्टर हमारी कन्वीनियंस के लिए बना है। इतनी बात सबको समझ आती है? अभी तक किसी को डाउट है तो पूछो जल्दी से, नहीं तो चैट में रिप्लाई कर दो। हेलो। हाँ हाँ
जैसे इसमें क्वेश्चन था कि जैसे हम पेयर यूज कर रहे हैं या कोई भी डिफरेंट डेटा टाइप या सेम डेटा टाइप की पेयरिंग को रिटर्न करने के लिए, तो हम हाँ। ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्सिटी जैसे हो सकती है, जैसे वेक्टर में हम इंट दे रहे थे, तो हम हम्म। वेक्टर में जैसे पेयर दे दे कि एक पेयर्स की ही वेक्टर बन गया है, जिसमें आपकी हाँ 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 मैपिंग हाँ। ऐसे कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं क्या इसमें हम मतलब? हाँ बिल्कुल। तुम देखो, जो मैंने यहाँ पे इंटीजर लिखा है ना, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे एक और वेक्टर भी हो सकता है। अब देखो, मैं तुम्हें कल क्या बता रहा था, एक चीज जल्दी से बताता हूँ, हमारा थोड़ी टाइम की कमी है। मैं कल क्या बता रहा था कि अगर मैं एक 2D एरे डिक्लेयर कर रहा हूँ, यहाँ पे चलते एक बार, अगर मैं एक 2D एरे डिक्लेयर कर रहा हूँ, तो मैंने क्या बोला था, कॉलम साइज हमें डिक्लेयर करनी पड़ रही थी कल, याद है सबको एक बार? हाँ ना बोलो, कॉलम साइज हमें डिक्लेयर करनी पड़ रही थी वहां हाँ पे। ठीक है, तो हाँ जैसे भैया। अगर मैं एक वेक्टर मतलब 2D एरे डिक्लेयर कर रहा था, तो मैं कुछ जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब जो भी रो होंगे, हर रो में इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। बट वेक्टर में ऐसा नहीं है। अब देखो, वेक्टर में क्या करूंगा मैं, एक वेक्टर डिक्लेयर करूंगा ऐसा कुछ, और उसके हर एक इंडेक्स पे एक और वेक्टर डिक्लेयर कर दूंगा। समझ रहे हो? जैसे ये हमारा वेक्टर है ARR, इसका डेटा टाइप क्या है, वेक्टर ऑफ इंट है, कि वेक्टर को कंटेन करेगा। और इसके क्या करूंगा मैं, ARR ऑफ आई पे या फिर ARR ऑफ 0 पे मैं एक और वेक्टर ऐड कर दूंगा। इसको मैं कोड करता हूँ, वेक्टर ऑफ 1 पे, ARR ऑफ 1 पे एक और वेक्टर डिक्लेयर कर दूंगा। तो अब क्या कर सकता हूँ मैं, जब जब हर इंडिविजुअल पे वेक्टर ही डिक्लेयर कर रहा हूँ, तो इसका साइज 5 भी रख सकता हूँ, इसका 10 भी रख सकता हूँ, इसका 12 भी रख सकता हूँ। तो मेरे कॉलम्स में वेरी कर सकता हूँ। इसको डिक्लेयर कैसे करूंगा, एक बार दिखाता हूँ मैं तुमको। वेक्टर, अब वेक्टर है ये, अब इसके अंदर क्या कंटेन होने वाले हैं, इसके अंदर भी वेक्टर्स ही कंटेन होने वाले, वेक्टर। और वो वेक्टर जो कंटेन होंगे उसके अंदर क्या कंटेन होने वाला है, इंटीजर्स। ये देखो, ARR2, ये क्या प्रिंट हो गया, ARR2। अब मैं बोलूंगा फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन, मैं बोलता हूँ 5, i प्लस प्लस, 5 साइज का बनाते हैं। तो ये क्या है, मेरी रो है, 5 रो है। अब मैं इसके अंदर एक एक नया नया वेक्टर बनाते जाऊंगा और ऐड करते जाऊंगा। मैं क्या बोलूंगा, वेक्टर ऑफ इंट न्यू दैट इज इक्वल टू 1, है ना? और मैं बोलूंगा ARR2 भैया डॉट वो पुश बैक। हाँ बोलो बोलो बोलो। भैया वो न्यू न्यू कीवर्ड वो यूज नहीं कर हाँ सकता हाँ, मैं। वो मैं न्यू हटा रहा हूँ। या फिर मैं बोलूंगा कॉलम बोल देता हूँ उसको। ठीक है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कॉलम किया। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ एक बार। अब प्रिंट के लिए मैं 5 और 1 नहीं लूंगा, अब मैं कुछ अपने मन से साइज करके फंक्शन यूज करूंगा। मैं बोलूंगा फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन ARR2 डॉट साइज, i प्लस प्लस। और यहाँ लिखूंगा फॉर इंट j इज इक्वल टू 0, एंड j कहां तक जाएगा, उस रो के अंदर जो भी वेक्टर है उसके साइज तक। तो मैं बोलूंगा लेस देन ARR2 ऑफ, देखो ARR2 ऑफ i क्या देगा, वहां का वेक्टर, उस रो पे जो वेक्टर सेव्ड है वो, डॉट साइज। समझ रहे हो? j प्लस प्लस, क्या करूंगा यहाँ पे, सी आउट कर दूंगा, सी आउट ARR2 ऑफ ij। ठीक है, अब प्रिंट करते हैं। यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए, मेरे पास 5 रो है, और 5 रो में एक एक 1 1 1 सेव है। ठीक है, वो प्रिंट तो नहीं कहता ना हमने, चलो आ जाओ। 5 रो है, देखो 1 2 3 4 5, और पांचों में 1 1 1 सेव है। अब अगर मैं चाहूं कि मेरे को थर्ड रो में 2 वैल्यू सेव करनी, तो मैं बोल दूंगा इफ i इज इक्वल इक्वल टू, i इज इक्वल इक्वल टू 2, थर्ड रो हो गया। मैं बोलूंगा वेक्टर
यार कॉलम इज इक्वल टू ना, कॉलम को ना 1,2 सेव करते हैं यार, 1,2। अब प्रिंट करते हैं इसको जरा देखो, यहाँ पे एंडल प्रिंट हो रहा है, इसको एंडल हटाएंगे हम और रो वाइज प्रिंट करेंगे। आप हर रो के बाद एक एंडल प्रिंट करो। थोड़ा सा भारी लग सकता है बट देखो समझने की कोशिश करो, समझ आएगा तुम लोग को। ये देखो पहली रो में एक एलिमेंट है, दूसरे रो में एक एलिमेंट है, तीसरे रो में 2 एलिमेंट है, मतलब मेरे कॉलम यहाँ पे वेरी कर दिया है, चौथे में एक एलिमेंट है, पांचवें में एक एलिमेंट है। तो यहाँ पे क्या किया, वेक्टर ऑफ इंट किया। यहाँ पे मैं पेयर भी कर सकता हूँ, यहाँ पे कुछ भी कर सकता हूँ। सो वेक्टर्स के अंदर ही मैं खेल सकता हूँ। पेयर के अंदर वेक्टर लगा दो, वेक्टर के अंदर पेयर लगा दो, सब चलेगा। आउटपुट को एक बार रिपीट कीजिए ना वो वाला। हाँ देखो आउटपुट क्या हो रहा है, देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, पहले 5 बार चलाया इसको, 5 बार मैंने एक कॉलम ऐड किया है, मतलब एक रो पूरी ऐड की है, और उस रो के अंदर कितने कॉलम है, एक कॉलम है, क्योंकि मैं एक ही एलिमेंट डाल रहा हूँ। ऐसा इसको ऐसा विजुअलाइज करो। यहाँ पे ये 5 है पूरे, ये पूरे 5 है। मैंने यहाँ पे साइज बनाया है 5 का, 1 2 3 4 5। सबके क्या है टाइप, वेक्टर इंट, वेक्टर टाइप के हैं, इंटीजर टाइप के नहीं है, वेक्टर टाइप के हैं। तो सबके अंदर एक वेक्टर सेव है, पहले वाले के अंदर 1 सेव है, दूसरे वाले के अंदर भी 1 सेव है, तीसरे वाले के अंदर मैंने 1 और 2 सेव कर दिया है, तीसरे वाले के अंदर 1 सेव है, और लास्ट वाले के अंदर भी 1 सेव। तो जब मैं इसको प्रिंट करूंगा एज ए 2D एरे को, जो 2D वेक्टर है, पहले रो में 1, दूसरे रो में भी 1 है, तीसरे रो में 1 2 है, फिर 1 है और फिर 1 है, और यही हमारा प्रिंट हो रहा है वहां पे। आई होप सबको समझ आ रही है बात, सबको समझ आ रही है हमारी बात। अब जल्दी से ना यार, हैश मैप में मैं तुम लोग को बहुत कुछ बताना चाह रहा था। अब हैश मैप आज करूँ कि कल करूँ, चलो देखते हैं एक बार, कोई दिक्कत नहीं। अब एक दो चीजें और बताना चाह रहा हूँ मैं तुम लोग को लास्ट, इसके बाद हम एक क्वेश्चन देखेंगे। यार सी आउट मैं लिखता हूं इंट a इज इक्वल टू इंट मिनिमम, और इंट b इज इक्वल टू इंट मैक्सिमम। किसी को इन फंक्शन के बारे में पता है क्या होता है? वो एक Anyone? मैक्सिमम वैल्यू होती है बस 16 ये हाँ 64 बिट इंटीजर की मैक्सिमम वैल्यू होती है जो हाँ, C++ में जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है एक इंटीजर की, वो होती है। और ये क्या होती है, C++ में जो सबसे मिनिमम वैल्यू हो सकती है किसी इंटीजर की, वो होती है। सो मतलब जो हमारे जो इंटीजर जो रेंज में लाया करता है तो उसका मैक्सिमम जो वैल्यू रहती है वो लंबी सी, और मिनिमम वैल्यू वो असाइन हो जाएगी। यस यस यस, इसको प्रिंट करके दिखाते हुए तुमको समझ आएगा। क्या हो गया भैया, अभी हटाओ तुम, शांति रखो। अच्छा ए बी मैं पहले भी वो कर चुका हूँ ना, ओके, इसको भी हटाना पड़ेगा, सब कमेंट कर दो। ये देखो सबसे मिनिमम वैल्यू नेगेटिव में आ रही है और सबसे मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव में इतनी बड़ी आ रही है। ठीक है, बस मैं तुम्हें बताना चाह रहा था, अभी इसे यूज कहाँ करेंगे वो देखते हैं। तो हमने क्या देखा अभी तक, वेक्टर देखा, वेक्टर के सारे फंक्शन देखे, पेयर देखे, और 2D वेक्टर बनाना देखा। यहाँ पे ऐसे बनाते हैं हम 2D वेक्टर। कहाँ गए, ये रहा 2D वेक्टर। अभी तक किसी को डाउट है? किसी को कोई भी डाउट है तो नहीं पूछो। भैया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखते आ जाओ। यार ये क्वेश्चन दिया हुआ था हमको, इस क्वेश्चन के अंदर देखो क्या दे रखा है, हमें एक पेयर दे रखा है और हमें एक एरे दे रखा है। पेयर हमें रिटर्न करना है, दे नहीं रखा। हमें एक एरे दे रखा है ARR, और साइज दे रखी है। देखो एरे दे रखा है तो साइज दे रखी है, वेक्टर देता तो साइज नहीं देता। ठीक है, अब हमें बताना है इस एरे के अंदर मिनिमम एलिमेंट और मैक्सिमम। तो देखो मैंने यहाँ की 2 लाइनें क्या लिखी है, अगर ये एक वेक्टर होता तो मैं डायरेक्ट ये फंक्शन यूज कर सकता था, मिनिमम एलिमेंट मैक्सिमम एलिमेंट। ये बात सबको समझ आती है? और लॉन्ग लॉन्ग क्या है यार, इंटीजर का एक बड़ा, मतलब उससे और बड़े नंबर है तो उसको मैं लॉन्ग लॉन्ग में सेव कर रहा हूँ, और कोई बड़ी और कुछ अलग चीज नहीं है। जो मैं लॉन्ग लॉन्ग तुमको शायद लास्ट क्लास में भी बताया था मैंने थोड़ा बड़ा, कि लॉन्ग लॉन्ग होता क्या है, इंटीजर का थोड़ा बड़ा वैल्यू सेव करने के लिए लॉन्ग लॉन्ग यूज करते हैं, उस पर ध्यान मत दो भी। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि मिनिमम और मैक्सिमम एलिमेंट यूज कर लेता अगर मेरे पास ये वेक्टर दिया रहता तो। हाँ किसी का डाउट है पूछो। शिवम? नहीं भैया ठीक।
ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो अगर मेरे पास वेक्टर होता तो मैं डायरेक्ट ही कर देता। अब मुझे एक एरे में जाना है, तो मैंने एरे में क्या किया, आंसर 1 को सबसे मैक्सिमम वैल्यू को डिक्लेयर किया और आंसर 2 को सबसे मिनिमम वैल्यू डिक्लेयर किया, और मैंने यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम फंक्शन यूज कर लिया। मतलब आंसर 1 में आंसर 1 कॉमा ARR ऑफ आई, ए ऑफ आई का मिनिमम वैल्यू सेव कर दो और इसमें मैक्सिमम वैल्यू सेव कर दो। मैक्सिमम मिनिमम फंक्शन क्या होता करता है, इन दोनों में से जो भी मिनिमम वैल्यू होगी उसे रिटर्न कर देगा। और देखो आंसर 1 में मिनिमम वैल्यू सेव करो, बट उसको सबसे मैक्सिमम क्यों डिक्लेयर किया मैंने, क्योंकि जो भी वैल्यू होगी वो इंट मैक्स से तो छोटी होगी। अगर मैं समझू यहाँ पे डिक्लेयर कर देता 10, ठीक है 10 डिक्लेयर करता, और इस एरे के अंदर सारी वैल्यू 10 से बड़ी होती, तो जब मैं आंसर निकालता तो आंसर मतलब जब मिनिमम निकालता आंसर 1 और कोई भी एलिमेंट का, तो यार आंसर 1 ही छोटा रह जाता 10, तो मेरा 10 ही आंसर आता। बट मुझे तो इस एरे के अंदर सबसे छोटी वैल्यू निकाली थी ना, तो इसलिए मैं इसको इंट मैक्स रख दूंगा ताकि सबसे बड़ी वैल्यू हो, तो जो भी एरे के अंदर वैल्यू होगी वो इससे तो छोटी होगी। तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू निकाल ली, मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली। अब मुझे रिटर्न क्या करना था, एक पेयर रिटर्न करना था, तो मैंने यहाँ पे पेयर बना लिया। लॉन्ग लॉन्ग का था, लॉन्ग लॉन्ग का बना दिया यार, उसमें दोनों वैल्यू डाल दी, रिटर्न कर दिया। रन कर देते हैं इसको। इंटरनेट धीरे चल रहा है, ठीक है मतलब अभी ये रन हो जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। बट समझ गए वाला कोड, ये वाला क्वेश्चन समझे सब लोग? टेंशन मत लो, मैंने थोड़ा सा अभी हवा में उड़ाया है वाला क्वेश्चन, क्योंकि कुछ था नहीं इस क्वेश्चन के अंदर, कोई बड़ी बात नहीं है। इसका मैं ना तुम लोग को कॉपी पेस्ट दे देता हूँ एक बार, चार्ट में तुम लोग इसको प्रिंट करके देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी तक किसी को डाउट है तो पूछ लो, तो मैं मैप समझा देता हूँ एक बार जल्दी से, फिर उसके बाद किसी को डाउट है जल्दी बताओ। हाँ Anyone? भैया वो जो मिनिमम एलिमेंट जो लिखे ऊपर में जो कमेंट करके, हाँ उसमें हम ऐसा तो लिख सकते हैं जैसे लॉन्ग लॉन्ग ए लिखा हुआ था, ए कॉमा ए प्लस एन, जो पहले देखो हम लोग को मिनिमम एरर एलिमेंट जो फंक्शन है, हाँ हाँ देखो सुनो बता रहा हूँ, मिनिमम एलिमेंट जो फंक्शन है वो एरे के लिए नहीं है, वो वेक्टर के लिए। सॉर्ट फंक्शन जो ओ था वो एरे के लिए था बस। अच्छा अच्छा ठीक। मिनिमम मिनिमम समझ एलिमेंट और गया। मैक्सिमम एलिमेंट वाला कोई फंक्शन नहीं है एरे के लिए, हाँ वो बस अच्छा हैश पर, ठीक अब ये है। अपन को वेक्टर में अपने पास पावर है बस वो चीज करने के लिए। ओके। सो आई होप सबको वेक्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया हो और पेयर बहुत अच्छे से समझ आ गया हो आज की क्लास में। हाँ अब हम हैश मैप शुभम, देखते हैं। इसमें पूछो पूछो इसमें जो पूछो। नीचे कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हैं ना, हाँ नीचे वो कैसे सेटिस्फाई हो रहे हैं वो भी एक बार बता दो। हाँ ये बता देता हूँ मैं, देखो मैंने तुम्हें बताया था कि इंट अगर मैं लिखता, लॉन्ग लॉन्ग नहीं लिखता, मैं सिर्फ इंट लिखता, तो 10⁸ तक की वैल्यू सेव हो सकती है। तो यहाँ पे देखो पहले तो n देखो, n क्या लिखा है, 10⁵ तक जा रहा है, तो मैं n स्क्वायर एल्गोरिथम नहीं लिख सकता हूँ, यहाँ पे n log n लिख सकता हूँ और O ऑफ n लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे जो मैंने कोड लिखा है वो कौन सा, क्या है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कोई बताएगा इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? ओ बिग ऑफ एन ऑफ हो एन। गया। ऑर्डर ऑफ एन। ऑर्डर ऑफ n है। एन तो ये 10⁵ में रन हो रहा होगा। तो देखो ऑपरेशंस तो बिल्कुल सही हो रही है, क्योंकि 10⁸ एक्सटेंड नहीं हो रही है, O ऑफ n 10⁵ क्लियर। अब ये एरे ऑफ आई मतलब हर एरे के ith इंडेक्स पे जो वैल्यू सेव है वो बताना चाह रहा है एरे ऑफ आई। अब एरे ऑफ आई क्या है, 10⁸ को एक्सीड कर रहा है, इसलिए हमको लॉन्ग लॉन्ग में ही डाल के दिया गया है, समझ रहे हो, और लॉन्ग लॉन्ग में हमको सेव करके जाना है। अगर मैं 10⁻12 को 10⁻12 की वैल्यू को 10⁻12 की वैल्यू को अगर मैं इंटीजर में सेव करता ना, तो 10⁸ वाली मतलब वो देखो वो क्या होता, जितनी बिट्स होती मतलब बिट्स छोटी जाती, तो उसकी पूरी वैल्यू सेव नहीं हो पाती, उसकी कुछ बिट ही सेव हो पाती, तो हमारा वैल्यू ही लॉस्ट हो जाता। तो इसीलिए यहाँ पे लॉन्ग लॉन्ग यूज किया है। लॉन्ग लॉन्ग क्यों यूज किया, क्योंकि यहाँ पे ये जो एरे ऑफ आई है मतलब ए ऑफ आई, उस एरे के ith इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो 10⁻12 तक जा सकती है एट मैक्स, जो 10⁸ को एक्सीड कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे ये लिया है।
आ रही सबको, इतनी बात समझ आ रही है? हाँ भाई। किसी को डाउट है? अब हम क्या करते हैं, हैशटैग चालू करते हैं, थोड़ा आज पढ़ेंगे थोड़ा कल पढ़ेंगे, कि मेरे ख्याल से क्लास खत्म हो जाएगी, बट कोई दिक्कत नहीं, हम हैशटैग चालू करते हैं। उधर डाउट है तो पूछ लो। नहीं भाई, वो डाउट नहीं तो हो इसलिए अगर वो वहाँ बोला। पर 10⁸ होता तो फिर हम लोग इंट ही लेते। हाँ इंट ही लेते हैं, और यहाँ भी हमको इंट में ही देता वो वैल्यू। हाँ ओके। तो अगर यहाँ पे लॉन्ग लॉन्ग में दे रखा है ना, तो हमको दिमाग ही नहीं लगाना है। अगर लॉन्ग लॉन्ग में दे रखा है तो लॉन्ग लॉन्ग में काम करो। बट जब तुम कुछ एल्गोरिथम लगा रहे हो जिसमें वैल्यूज जनरेट हो रही है, वैल्यू जनरेट हो रही है, जिसमें अगर समझो तुमको बोलता कि मुझे हर नंबर में 100 मल्टीप्लाई करके दे दो, तो मैं यहाँ पे चेक करता कि क्या यहाँ पे 10⁶ से एक्सीड तो नहीं हो रहा है, क्योंकि 10⁻² से मल्टीप्लाई करूंगा। तो अगर 10⁶ से ज्यादा वैल्यू है, तो मेरा वो जो आंसर में जो मैं सेव करूंगा वो 10⁸ एक्सीड हो जाएगा, तो मुझे लॉन्ग लॉन्ग यूज करना पड़ेगा। आई बात, इतनी बात समझ आई सबको कि लॉन्ग लॉन्ग क्यों यूज किया? अगर इंट मैक्स इंट मिनिमम समझ नहीं आया तो मैं बस समझा दूं, अगर किसी को डाउट है तो बताओ। एनीवन? हाँ ना बोल दो भाई, हाँ ना बोल दो। ओके ओके। एक बार वो लॉन्ग लॉन्ग को फिर से पता नहीं कि क्यों लिया, मतलब उसमें। हाँ देखो, लॉन्ग लॉन्ग क्या है, मेरा जो इंटीजर है वो 10⁸ तक की वैल्यू सेव कर सकता है, उसके ऊपर सेव नहीं कर सकता। बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कंस्ट्रेंट पे कि 10⁻12 तक वैल्यू ले रहा है, मैक्सिमम वैल्यू जो रेंज में दे रखी है, तो मुझे लॉन्ग लॉन्ग में सेव करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी नंबर 10⁸ एक्सीड होगा वो इंटीजर में सेव करूंगा तो वो लॉस हो जाएगी वैल्यूज। और यहाँ पे तो कंस्ट्रेंट देखने की जरूरत ही नहीं थी, जब मुझे फंक्शन में लॉन्ग लॉन्ग दे रखा है तो पक्के से लिमिट एक्सीड हो रही होगी तभी दे रखा है, और नहीं भी हो रही है तो मुझे देखो, मुझे रिटर्न लॉन्ग लॉन्ग ही करना था। अगर यहाँ पे 10⁸ भी लिखा रहता है तो मुझे लॉन्ग लॉन्ग करके ही रिटर्न करना पड़ता है, क्योंकि रिटर्न टाइप इस फंक्शन का ही है। समझ रहे हो? तो जो रिटर्न टाइप है उसे रिटर्न करना पड़ेगा यार। यस। बट यहाँ पे लॉजिकली भी सेंस कर रहा है ये लॉन्ग लॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे 10⁸ एक्सीड हो रहा है। आई होप दैट इज क्लियर। इंट मिनिमम इंट मैक्स से किसको डाउट है? क्यों मैंने यहाँ पे इंट मैक्स लिया आंसर 1 को? एनीवन? हाँ ना बोल दो, हाँ ना बोल, जल्दी बता दो यार। ओके ठीक है, तो हमने बहुत ही बेसिक सारी चीजें देख ली। क्या क्या देख लिया हमने? वेक्टर देख लिया, पेयर देख लिया, ठीक है, वेक्टर देख लिया, पेयर देख लिया। अब चालू करते हैं कोडर्स का ब्रह्मास्त्र, ठीक है, हैश मैप। बहुत ही बेहतरीन चीज, मतलब हैश मैप ना क्या होता है, जो कोडिंग करते हैं ना उनका फेवरेट वो होता है, मतलब STL कह सकते हो। हैश मैप बहुत बहुत ही अच्छा है इसकी वजह से। देखो, हैश मैप दो टाइप के होते हैं, ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड, वो अभी देखेंगे आगे। हैश मैप यूज क्यों होता है, पहले देखते हैं हैश मैप अलग कैसे होता है, ठीक है। एरे जैसा होता है बिल्कुल, हैश मैप बिल्कुल एरे जैसा होता है। एरे में क्या करते थे हम, अगर मैंने 3 साइज का एरे बनाया, एक फर्स्ट इंडेक्स 0 1 2, इसके अंदर वैल्यू सेव कर दी मैंने 9 9 9, बेसिक एरे, इसकी इंडेक्सिंग ये है और वैल्यू ये है। तो मैं एरे के अंदर, जैसे मैं इंट ARR बना के कुछ बनाऊं मैं, ठीक है, सो मैं इंटीजर तो चेंज कर सकता हूं, मैं यहाँ पे या तो इंटीजर सेव करूं, या तो फ्लोट सेव करूं, या डबल सेव करूं, या कैरेक्टर सेव करूं। बट क्या मैं इस इंडेक्स को चेंज कर सकता था? नहीं, इंडेक्सिंग हमें 0 से 2 ही होगी, मतलब 0 0 1 2 3 इंटीजर्स में होगी इंडेक्सिंग। क्यों? क्योंकि हम पॉइंटर वाला कॉन्सेप्ट देखो, अब जब मेरे पास एड्रेस था तो एड्रेस में तो कुछ इंटीजर प्लस होगा तभी मैं आगे वाले एड्रेस पे जाऊंगा ना। तो ये जो इंडेक्सिंग थी वो हमेशा इंटीजर्स में थी, बट अब हैश मैप में ये चीज चेंज हो गई, ये चीज पूरी बदल गई, एकदम बदल गई। अब हम हैश मैप में बताएंगे कि हमारा कौन सा इंडेक्स है और कौन सा एलिमेंट है। समझो, एरे के अंदर इंडेक्सिंग फिक्स थी कि इंडेक्सिंग हमेशा इंटीजर ही होगी, 0 1 2। और इंटीजर क्यों होगी? क्योंकि हम पॉइंटर के एड्रेसेस में +1, जैसे हमने पॉइंटर अरिथमेटिक देखा था, तो पॉइंटर के अरिथमेटिक में हम आगे पीछे जाते हैं तो इंटीजर्स ही जाएंगे ना, प्लस माइनस। तो कैरेक्टर तो प्लस माइनस करेंगे नहीं हम, ना ही कोई वेक्टर करेंगे।
बट यहाँ पे हम हैश मैप में ना खुद का इंडेक्स बताएंगे कि यार इस इंडेक्स पे ये सेव कर दो, और ना और कोई मेमोरी चंक में सेव नहीं होता, वो बिल्कुल रैंडम सेव होता है। बताता हूँ कैसे। देखो, मैं हैश मैप में सेव कर सकता हूँ कि मेरे वैल्यू 2 के लिए 1 सेव कर दो, मैं हैश मैप में सेव कर सकता हूँ कि 3 के लिए 4 सेव कर दो, मैं हैश मैप में सेव कर सकता हूँ कि 5 के लिए कैरेक्टर सी सेव कर दो। मतलब मैं ये वाली वैल्यूज तो एरे में भी चेंज कर पा रहा था, बट मैं ये वाली वैल्यू चेंज नहीं कर पा रहा था एरे में, यहाँ पे मुझे इंडेक्सिंग देनी पड़ रही थी। अब देखो, ये इंडेक्सिंग तो है, बट यहाँ पे मैं एक कैरेक्टर डी भी दे सकता हूँ कि डी के लिए सी सेव कर दो, इसे कहते हैं हैश मैप। और मैं बताऊँ एक्सेस कैसे करूंगा। जैसे अगर मेरा ये हैश मैप का नाम है ARR, तो मैं ARR ऑफ 2 जब प्रिंट करूंगा ना, तो 1 प्रिंट होगा, ये इसका इंडेक्स है। जब मैं ARR ऑफ डी बोलूंगा ना, डी डी प्रिंट कर दो, तो सी प्रिंट हो जाएगा। ये इंडेक्स है और ये उसकी वैल्यू है, ये इंडेक्स है और इसकी वैल्यू। तो एक बार इसको देखते हैं, फिर इसकी कुछ अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज बताता हूँ, ठीक है। इसको पहले क्लियर करते हैं। नया फंक्शन कुछ नया बनाया, चलो ठीक है, इसमें हटाते इसको। चलो पहले हैश मैप मैं वापस से जैसे जो हमारी परंपरा चलते आ रही है, पहले इनिशियलाइज करूंगा, फिर बताऊंगा कैसे इनिशियलाइज किया मैंने इसको। अनऑर्डर्ड मैप ऑफ इंट कॉमा इंट मैप। अब देखो, मैंने तुम्हें क्या बताया, मैं अपना इंडेक्स यूज करूंगा, मैं अपना वैल्यू यूज करूंगा। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जो भी मेरी इंडेक्स होगी वो इंटीजर होगी। चलो मैं कैरेक्टर रख देता हूँ कि जो मेरी इंडेक्स होगी वो कैरेक्टर होगी और जो मेरी वैल्यू होगी वो इंटीजर होगी। अब मैं यहाँ पे कुछ भी सेव कर सकता हूँ यार, मैप ऑफ डीएसए। जैसे डीएसए पूरा तो लिख नहीं सकता, कैरेक्टर है, तो कैरेक्टर के लिए अपन कुछ ऐसी सिंपल लिख देते हैं, सी इज इक्वल टू डी, मैप ऑफ ए ए इज इक्वल टू बी। अब देखो, मैं सी आउट करना चाहूँ, अब इसमें मैंने सेव कैसे किया है, एरे जैसे, बट एरे में सिर्फ मैं यहाँ पे कैरेक्टर सेव कर सकता था, बट मैं यहाँ पे इंडेक्स मुझे 0 1 2 डालना पड़ता, बट यहाँ पे मैं सी डाल सकता हूँ कुछ भी। जैसे मैंने यहाँ पे कैरेक्टर डिफाइन कर दिया है कि मेरा इंडेक्सिंग कैरेक्टर है, और यहाँ पे वैल्यूज भी कैरेक्टर सेव कर रहा हूँ, तो कैरेक्टर लिख देता हूँ। अब अगर मैं सी आउट करूँ, सी आउट ऑफ मैप ऑफ सी को, यार सी प्रिंट करो, सी के लिए क्या मैंने सेव कर रखा है मैप में, वो प्रिंट करो, तो देखो क्या प्रिंट होता है, देखते हैं। देखो क्या हुआ, प्रिंट डी प्रिंट हो गया। मतलब मेरे सी इंडेक्स के लिए डी वैल्यू सेव हो चुकी है। ये बात समझ आ रही सबको? ये है पावर हैश मैप, ये है पावर हैश मैप। और हैश मैप में एक और चीज है, हैश मैप पे हम डुप्लीकेट वैल्यू नहीं रख सकते। डुप्लीकेट वैल्यू एज द सेंस, हम डुप्लीकेट इंडेक्स नहीं रख सकते, हमारा इंडेक्स एक ही होगा। अगर मैं आगे जाके मैप ऑफ सी को बी कर दूं, ठीक है, और वापस प्रिंट करूं, तो देखो क्या प्रिंट होगा, बी प्रिंट हो गया। तो जो भी वैल्यू होगी वो एक ही इंडेक्स सेव हो सकता है, इंडेक्स सारे यूनिक रहेंगे, वैल्यू कुछ भी हो सकती है। वैल्यू में यहाँ पे देखो, यहाँ भी बी सेव करो, यहाँ भी बी सेव करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरी जो इंडेक्स होती है वो सारी की सारी यूनिक होती है। क्या बात समझ आ रही है? और इसके बहुत यूज है, हैश मैप के बहुत यूज है। हैश मैप कितने यूज है कि मैं तुमको गिना नहीं सकता अभी, 10 मिनट बचे हमारे पास मीट में। हैश मैप के बहुत सारी यूज। अब देखो इंटरनल वर्किंग कैसे होती है हैश मैप की, ये बात दिखाता हूँ तुम लोग को, ज्यादा इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर ये अनऑर्डर्ड मैप क्या लिखा आपने? हाँ ये बताता हूँ मैं, दो टाइप की होती है मैपिंग, अनऑर्डर्ड और ऑर्डर्ड। देखो तुम्हें एक तो ये बात समझनी चाहिए एज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, कि अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना कि मैप ऑफ सी, जो मैंने नाम ले रखा है उसमें बी इंक्लूड कर रहा हूँ, तो तुम्हारे दिमाग में पहला क्वेश्चन ये आना चाहिए कि यार ये जो इंक्लूड मैं जो इंसर्ट कर रहा हूँ उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है जो मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, और जो मैं अगर मैं निकालूंगा किसी एलिमेंट को तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होनी चाहिए। तो वहीं पे डिफरेंस आता है अनऑर्डर्ड मैप और एक सिंपल मैप के अंदर, वो मैं तुम्हें बताता हूँ अभी आगे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का फर्क आता है, ठीक है।
तो देखो यहाँ पे ऐसे कुछ चीजें सेव हो रही है। ये की मैं खुद बता रहा हूँ कि मुझे कौन से टाइप का चीज, जैसे यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग रखा है, मान के चलो। ये बकेट में मान के चलो मैं खुद बता रहा हूँ कि ये वैल्यूज क्या सेव करेगा, इंटीजर सेव करेगा। अब ये हैश फंक्शन और ये है हैश टेबल। ये बस तुम्हें इससे बता रहा हूँ कि कोई पूछे कि हैश मैप कैसे काम करता है तुम्हें पता होना चाहिए, नहीं तो उसकी मेन तो भाई हम यूजर्स है जो हम अभी आगे देखेंगे। तो ये वैल्यू है, मतलब ये की है, तो की क्या हो रहा है, हैश फंक्शन में जा रहा है, और हैश फंक्शन में जाने के इंटीजर में चेंज हो रहा है, तो वो इंटीजर में ही सेव हो रहा है वो। बट हमारे पास क्या फ्लेक्सिबिलिटी आ गई, हम कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। हम अपनी स्ट्रिंग लेंगे, वो हैश फंक्शन से पास होके एक इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा, और उस इंटीजर के लिए वैल्यू सेव हो जाएगी। आ रही बात समझ? तो ऐसे काम करता है हैश मैप। इंडेक्स भी हमारा, वैल्यू भी हमारी, सब कुछ हमारा। अब हम सब डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कौन सी इंडेक्स पे क्या वैल्यू सेव करनी है, सब कुछ कर सकते हैं। आ रही बात सबको समझ? यहां तक सबको बात समझ आ गई? अब ऐसे तुमको लास्ट टॉपिक बता देता हूँ कि दो टाइप के हैश मैप होते हैं, एक ऑर्डर्ड और एक अनऑर्डर्ड। अब ऑर्डर्ड में क्या होता है, ऑर्डर्ड में क्या होता है, जैसे अगर मैं इसको एक और यहाँ पे प्रिंट कर दूं, ऑर्डर्ड के लिए हम सीधे मैप लिखते हैं, ठीक है, मैप, और मैप 2 लिखता हूँ, ठीक है। अब देखो इसके पहले मैं तुम लोग को दिखाता हूँ कि इसको प्रिंट कैसे करते हैं मैप को। अगर मुझे प्रिंट करना हो तो मैं यहाँ पे, हमारा आइटरेटर काम करता है, यहाँ पे इंटीजर आई वाला काम नहीं करता, इसलिए हमने अभी आइटरेटर पढ़ा था, फॉर ऑटो आई इन मैप। अब जैसे हमारे पास देखा था हमने पेयर में जब आइटरेटर चलाया था तो दो वैल्यू आ रही थी, आई डॉट फर्स्ट और आई डॉट सेकेंड। यहाँ पे भी दो चीजें आएंगी, आई डॉट फर्स्ट, आई डॉट सेकेंड। आई डॉट फर्स्ट क्या बताएगा, हमारा इंडेक्स बताएगा, आई डॉट सेकेंड क्या बताएगा, हमारा वैल्यू बताएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं हम सी आउट आई डॉट फर्स्ट, आई डॉट सेकेंड, सिंटेक्स एरर एंड। ठीक है, प्रिंट करते हैं इसको एक बार। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, कैरेक्टर कैरेक्टर, ये देखो ये प्रिंट हो गया कि देखो ए के लिए क्या सेव्ड है, बी सेव है, और सी के लिए भी क्या सेव्ड है, बी सेव्ड है। मैंने यहाँ पे 3 बार वैल्यू सेव की है, तो सेव तो ऐसा कुछ होना चाहिए था, सेव ऐसा कुछ होना चाहिए था कि एक बार सी के लिए डी सेव हो गया, एक बार ए के लिए बी सेव हो गया, और एक बार सी के लिए यहाँ पर डी सेव हो गया, सॉरी बी सेव हो गया। बट यहाँ पे क्या होता है, मेरा जो एक हमारे क्वेश्चन, डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं होती। हाँ बोलो। आप बोले कि हम लोग ऑटो को सिर्फ यूज कर सकते हैं वेक्टर में, तो भाई यहाँ हैश मैप में ऑटो इटरेटिंग के लिए हम क्यों कैसे यूज कर रहे हैं, मतलब लूपिंग के लिए? हाँ वापस समझा नहीं, वापस बोलना। आप अभी थोड़ा देर पहले बताया ना कि हम लोग जो लूप, जैसे हम लोग लिखते हैं फोर का कोई भी लूप, तो हम लोग ऑटो यूज कर सकते हैं वेक्टर में, बट आप ये हैश मैप में भी ऑटो का यूज कर रहे हैं। हाँ मैंने बोला था कि ऑटो हम किसी भी एसटीएल में यूज कर सकते हैं, एरे एसटीएल नहीं था, एरे अच्छा डेटा स्ट्रक्चर था। तो एरे में हम यूज नहीं कर पाए, मतलब एरे में भी चलो यूज कर ले रहे थे, हम यूज कर सकते एरे में भी, बट हम एसटीएल्स में यूज कर सकते हैं मेनली। ठीक है, ये बात समझ आ रही है, मेन हम एसटीएल्स में यूज कर सकते हैं इसको सारे। तो इसीलिए हम यहाँ पे सिर्फ ऑटो यूज करके आइटरेट कर सकते हैं मैप पे। ठीक है, ये बात सबको समझ आ रही अच्छा, है कैसे ये आइटरेट ऑर्डर कर पा रहे मैप हैं के इसको? वो आप कमेंट में डाल के उसको कमेंट से हटा के एक बार उसका क्या आउटपुट आएगा? हाँ यहाँ पे ना शायद मेरे को सिंटैक्स याद नहीं आ रहा है, तो ऑर्डर्ड होता है, ऑर्डर्ड मैप होता है, या तो मैप होता है, एक बार देखते हैं इसको। नो भैया मैप ही होगा भैया, वहाँ पे ऑर्डर मैप नहीं होगा, या फिर मैप, फिर मैप ही होगा। वो क्यों नहीं हो रहा है, एरर क्यों आ रहा है, प्राइमरी फंक्शन फॉर कैरेक्टर। देखते हैं इसको क्या है इसमें दिक्कत, इसको मैं देखता हूँ एक बार, जैसे भी क्लास खत्म होने मैं एक बार तुमको देख के बताऊंगा इसके अंदर ये क्यों इनिशियलाइज नहीं हो रहा है। तो अनऑर्डर्ड मैप में क्या हो रहा है, मैं तुमको डिफरेंस बता देता हूँ, ठीक है, दोनों के बीच का।
अनऑर्डर मैप में क्या हो रहा है, जैसे मैंने ये वैल्यू सेव की ना, तो ये वैल्यू ऊपर नीचे भी सेव हो सकती है, ए के लिए बी, सी के लिए बी। पर जब मैं ऑर्डर सेव करूंगा ना, तो ये जो मेरी इंडेक्सिंग है वो एक ऑर्डर में सेव होगी। जैसे अगर मैं ए सी डी ई एफ सेव कर रहा हूँ, तो मेरा ए बी सी डी के ऑर्डर में आएगा, वो होता है ऑर्डर्ड मैप के अंदर। और अनऑर्डर्ड मैप के अंदर जैसे मैं डाले जा रहा हूँ, वो रैंडमली वैल्यू सेव होती जा रही है। तो क्योंकि ऑर्डर्ड मैप में एक ऑर्डर सेव होता है, तो इसके अंदर जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो ओ ऑफ लॉग एन होती है इंसर्शन की। वही हैश मैप के अंदर, अनऑर्डर्ड हैश मैप के अंदर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ 1 होती है इंसर्शन की। तो हैश मैप पे मैं कल 1-2 क्वेश्चन निकाल लेंगे अपन, हैश मैप पे क्वेश्चंस करेंगे सॉल्व, और हैश मैप को थोड़ा और अच्छे से देखेंगे कि कैसे यूज करते हैं इसको। मेन हम यूज करते हैं फ्रीक्वेंसी के लिए। मे बी नॉट श्रद्धा, एक बार चला के देखते हैं जैसा आप बोल रहे हो। तो वैसे उससे नहीं हो रहा है मेरे ख्याल से, क्योंकि वो इनिशियलाइज ही वैसा होता है ना। आप भैया अनऑर्डर वाला को एक बार कमेंट में दे दीजिए, और ये मैप में सिर्फ ओनली मैप देके देखिए। रुको रुको रुको, हो रहा है शायद, ये मैप 1 होगा। अच्छा ये मैप, अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं, मैप 1 होगा ना सब। हाँ अब चल रहा है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, श्रद्धा सही बोल रही थी। यहाँ पे हमने यहाँ पे मैप नेम दे रहे थे ना, इसलिए यहाँ पे मैप डिक्लेयर नहीं हो पा रहा था, मैप डिक्लेयर नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो हम डायरेक्ट कीवर्ड यूज नहीं कर सकते ना, समझ रहे हो मतलब। जैसे मैं वेक्टर एरे नाम का, मतलब एरे नाम का एरे सेव नहीं कर पाता हूँ, है ना, ARR सेव करता हूँ, समझ रहे हो। न्यू वर्ड, न्यू कीवर्ड का यूज नहीं कर पाता हूँ मैं नेम में। वैसे ही मैप में मैप नेम सेव नहीं कर पाऊंगा। हाँ अगर मैं इसको यूज नहीं कर रहा हूँ, अगर ऑर्डर मैप को, तो सेव कर सकता हूँ। तो अब हम एक बार ऑर्डर मैप भी प्रिंट करते, चलो ऑर्डर मैप कल प्रिंट करेंगे एक बार हम। तो आई होप मैप तुम लोग को समझ आया हो, मैप का क्या यूज है। इंडेक्स भी हमारा, वैल्यू भी हमारी। इंटरनल वर्किंग तुमने देख ली मैप के अंदर कैसे इंटरनल वर्किंग होती है। जो भी हमारी की होती है वो हैश फंक्शन के थ्रू हैश हो जाती है, और वो फिर हमारा हैश टेबल के अंदर जाके सेव होती है। और इंडेक्सिंग का फर्क देख लिया, और सिंटेक्स देख लिया हमने ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड का। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी देख ली। अब मैंने क्या बस एक चीज टॉपिक छोड़ा इसके अंदर, कि इसके अंदर फ्रीक्वेंसी कैसे ऐड करते हैं, और इसके पे एक क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे निकाल के रखा था। ये क्वेश्चन क्या था एरे का, 1 मिनट बचे अपने पास। ये एरे क्वेश्चन क्या था कि हमें इसमें वैल्यू दे रखी है, और सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जिसकी आ रही है, मतलब जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है इस एरे के अंदर, वो मुझे बताना है। तो इस क्वेश्चन को कल हम करेंगे हैश मैप के थ्रू। मैं एक बार फिर भी चैट में डाल देता हूँ, जिनको आता है पहले से हैश मैप वो सॉल्व करने इस क्वेश्चन को। ठीक है, सो हम लोग कल देखेंगे बचे हुए जो भी टॉपिक है हैश मैप के अंदर। एंड तो किसी भैया को डाउट हो सॉल्व तो करके कहाँ मैं ग्रुप में डालूंगा या फिर कहाँ पे? नहीं नहीं, कहीं डालो मत, कल मैं पूछूंगा, बता देना अगर तुम सॉल्व हो गया तो। ठीक है, ठीक है भैया। ओके ओके ओके, चलो ठीक है, तो एंड करते हैं क्लास को। ओके, थैंक थैंक यू यू। अमीर, थैंक यू। थैंक यू भैया। थैंक यू। थैंक यू।